हेलो बच्चों, जीवों के जनन में एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जीवों के जनन के अंतर्गत हम बात कर चुके हैं मानव जनन की। मानव जनन की बात कर रहे हैं। मानव जनन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लिया है। अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए क्या होता है। मानव जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका है अंडाशय, जिसको ओवरीज के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखिए बच्चों, इसकी अगर बात कर लें तो ये क्या होता है आपका। यह एक जोड़ी उदर गुहा और वृक्कों के नीचे मेखला के ठीक पीछे गर्भाशय के बगल में पाया जाता है। जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर तथा मोटाई 0.8 सेंटीमीटर तक होती है। गर्भाशय में अंडाणु एवं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। अंडाशय का मुंह अंडवाहिनी में जाकर खुलता है। अब देखिए, एक अंडाशय जो होता है वो उदर गुहा वृक्क के नीचे एक मेखला होता है, उसी के ठीक पीछे आपका गर्भाशय होता है, उसी के बगल में क्या किया जाता है, आपका पाया जाता है। जिसकी लंबाई आपकी 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 2 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई जो होती है लगभग 0.8 सेंटीमीटर के पास में होती है। गर्भाशय में अंडाणु प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। और अंडाशय का जो मुख होता है, अंडाशय का जो मुंह होता है वो अंडवाहिनी में जाकर क्या होता है, आपका ओपन होता है। और इसका दूसरा भाग देखते हैं आपका क्या है, अंडवाहिनी। जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओविडक्ट्स। अब देखिए इसकी बात करते हैं।
इसकी संरचना कीप नुमा होती है। इसी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या करती है, आपकी निषेचन की क्रिया भी क्या होती है, संपन्न होती है। अब देखिए, संपन्न होती है तथा भ्रूण के निर्माण तक अंडाणु को पोषण भी प्रदान करती है। ये क्या करती है, आपका भ्रूण के निर्माण तक के अंडाणु का क्या करता है, पोषण भी प्रदान करता है। इसके बाद अंडवाहिनी आगे जाकर मुड़ जाती है और मुड़ जाती है नहीं बच्चों, मुड़कर गर्भाशय का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों, गर्भाशय का निर्माण करती है। अब देखिए क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या होती है, आपकी कीपनुमा संरचना होती है। इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया भी इसी में संपन्न होती है और भ्रूण के निर्माण तक क्या करता है, अंडाणु को पोषण प्रदान करता है और इसके साथ साथ अंडवाहिनी आगे मुड़कर गर्भाशय का क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखिए बच्चों, गर्भाशय आपका क्या होता है। गर्भाशय क्या होता है बच्चों, अंड वाहिनी इसी स्थान पर आकर खुलती हैं। इसी स्थान पर क्या करती हैं, आकर खुलती हैं, जिसकी लंबाई 7.3 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। गर्भाशय या इसी स्थान पर भ्रूण का विकास एवं भरण पोषण होता है। गर्भाशय का अंतिम भाग योनि कहलाता है। गर्भाशय का अंतिम भाग योनि कहलाता है। देखिए बच्चों, अंडवाहिनी क्या करती है, इसी स्थान पर आकर आपकी खुलती है। इसकी जो लंबाई होती है वो आपकी इतनी 7.3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। इसी स्थान पर भ्रूण का विकास होता है और इसका भरण पोषण भी होता है। और यहीं पर भ्रूण क्या करता है, 9 महीने तक रहता है और फिर उसमें से एक न्यू बेबी का क्या होता है, बर्न होता है। गर्भाशय का जो अंतिम सिरा होता है वो क्या कहलाता है, योनि कहलाता है। अब देखिए बच्चों, योनि क्या होती है। योनि जिसको वेजाइना कहते हैं, इंग्लिश में वेजाइना कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर इसकी बात कर दे तो आपका वेजाइना क्या होता है, यह
गर्भाशय का अंतिम भाग होता है, जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक की होती है। 7 से 10 सेंटीमीटर की होती है। योनि में नर के शिश्न द्वारा शुक्राणु छोड़े जाते हैं। क्या होता है? योनि में नर के शिश्न द्वारा शुक्राणु छोड़े जाते हैं। यह मूत्र मार्ग और मल द्वार के मध्य में स्थित होता है। इसका उपयोग मैथुन क्रिया, जिसको इंग्लिश में सेक्स बोलते हैं, मैथुन क्रिया, बच्चे को जन्म देने एवं रोज मासिक धर्म, ठीक है, या मासिक चक्र इसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं। ठीक है, मासिक चक्र का की क्रिया होती है। देखिए बच्चों, वेजाइना की अगर बात कर लें तो देखो, ये गर्भाशय का क्या होता है? अंतिम भाग होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर की होती है। योनि में नर के शिश्न द्वारा शुक्राणु क्या किए जाते हैं? छोड़े जाते हैं। यह मूत्र मार्ग और मल द्वार के मध्य में स्थित होता है। इसका काम क्या होता है? इसमें मैथुन क्रिया होती है, बच्चे को जन्म देना, और आपके मासिक चक्र की क्रिया भी इसी योनि के थ्रू आपका होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बाह्य जनन अंग के बारे में। जब मिटा दे तो देखो बच्चों, अब इसमें बाह्य जनन क्या होता है या बाह्य जनन अंग क्या होता है, अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। यह योनि से संबंधित होता है। इसके सम्मिलित रोग को भंग कहते हैं। यौवन अवस्था के प्रारंभ होते ही में इस पर रोम आ जाते हैं। क्या करते हैं? इस पर आ जाते हैं। इसमें दो नहीं बच्चों, एक जोड़ी ओष्ठ होते हैं तथा एक मध्य में प्रकोष्ठ होता। देखिए, ये योनि से संबंधित होता है, पहला चीज, और इसके ठीक
इसके सम्मिलित रूप को हम भग कहते हैं। और यौनावस्था के प्रारंभ में इस पर क्या आ जाते हैं, रोम आ जाते हैं, यानी कि बाल आने लगते हैं। इसमें दो जोड़ी क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं, और इनके मध्य में क्या होता है, प्राकोष्ठ भी होता है। अब इसमें लास्ट है बच्चों सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि। अब देखिए बच्चों, इसमें जो है लगभग 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो अलग अलग प्रकार के रसायन को उत्पन्न करती हैं। देखिए बच्चों, सहायक ग्रंथियां इसमें क्या होती हैं, इसमें बर्थोलिन एवं स्पोरोलिन, इसमें बर्थोलिन स्पोरोलिन नामक दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। बर्थोलिन ग्रंथि, योनि के आस पास पाई जाती है, जो मैथुन यानी कि मैथुन के समय स्नेहक का कार्य करती हैं, स्नेहक का कार्य करती हैं, तथा स्पोरोलिन ग्रंथि प्रकोष्ठ और मलाशय के पास में पाई जाती हैं, जो एक प्रकार के द्रव का सुगंधित अस्रावण करती हैं। तो देखिए बच्चों, तो इस सहायक ग्रंथियां जो होती हैं वो ठीक आपके वेजाइना के एकदम ठीक पास में पाई जाती हैं, दोनों ग्रंथियां, जिसमें से एक आपको बर्थोलिन है, दूसरा स्पोरुलिन है। तो देखो, बर्थोलिन ग्रंथि जो होती है वो योनि के आसपास पाई जाती है, जो मैथुन यानी कि सेक्स क्रिया के समय वो क्या करता है, स्नेहक का कार्य करता है। और जो स्पोरुलिन ग्रंथि होती है वो प्राकोष्ठ और मलाशय के पास में पाई जाती है, जो एक प्रकार के सुगंधित द्रव का क्या करता है, श्रवण करता है। ठीक है बच्चों, ये मादा जनन तंत्र की इतने भाग हो गए। अगर बच्चों मासिक चक्र की बात करें, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं, अगर मासिक चक्र की बात करें तो ये जो होता है फीमेल्स में, यह मादा में 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। और अगर बच्चों इसकी बात करें, इसका अवधि काल 1 माह यानी कि 28 डेज होता है। 1 माह में एक बार होता है। जिसमें क्या होता है कि आपका जो पुराना
अंडाणु होता है वो आपका फूटकर आपका ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है, और जो आपका नया अंडाणु वहां पर क्या करता है, निर्माण होता है। अब देखिए अगर इसकी बात कर दें, इसका प्रसव काल लगभग 5 दिन होता है। लगभग क्या होता है आपका, 5 ही दिन होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर मासिक चक्र की बात करेगा तो ये क्या होता है, मादाओं में 12-13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। इसकी अवधि काल क्या होती है, एक माह में यानी कि 28 दिन में एक बार होता है। और इसमें इसका जो प्रसव होता है, जब मासिक चक्र की शुरुआत होती है तो वह आपका मिनिमम 5 दिन तक चलता है, 5 दिनों तक चलता रहता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मानव में जनन के चरण के बारे में, कि मानव जनन में क्या कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। ये तो आपके मानव जनन तंत्र की बात हो गई, जिसमें से आपका नर जनन तंत्र और हम मादा जनन तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे मानव में जनन के चरण के बारे में। देखो बच्चों, मानव में जनन के जो चरण होते हैं वो आपके मुख्यतः 3 चरण होते हैं। मानव में जनन के मुख्यतः 3 चरण होते हैं, जिसमें से पहला है आपका युग्मक जनन। इसमें से पहला है आपका युग्मक जनन। देखो बच्चों, नर में युग्मक, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, या नर में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, तथा मादा में युग्मक, यानी मादा में युग्मक की अगर बात करेगा तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन कहते हैं। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस यानी कि विसृण में होता है, जबकि अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में देखिए फिर से। नर में नर युग्मक यानी कि युग्मक का निर्माण शुक्राणु, नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है शुक्राणु जनन कहलाती है। वो क्या कहलाती है आपकी, शुक्राणु जनन कहलाती है। तथा मादा में, यहां पर मादा में युग्मक यानी कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। नर युग्मक जो होता है वो आपका विसृण में बनता है, और जो मादा युग्मक यानी कि अंडाणु होता है वो आपका कहां पर बनता है, अंडाशय में बनता है। अब इसके बाद आ जाता है बच्चों दूसरा चरण, जिसका नाम है निषेचन, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
अब निषेचन की बात कर लेते हैं। नरयुग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, या संलयित होने की, मिलने की बजाय यहां पे करते हैं अंडाणु के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है आपका बाह्य निषेचन, जिसमें से पहला है आपका बाह्य निषेचन। ऐसा निषेचन जो शरीर से बाहर होता है, खास कर आपका जलीय माध्यम में। एग्जाम्पल, मछलियों में, किसमें है आपका? मछलियों में। ठीक है, फिर सेकंड की बात कर लेते हैं। इसमें दूसरा क्या होता है आपका? निषेचन दो प्रकार का होता है, वो होता है आंतरिक निषेचन। अब आंतरिक निषेचन की अगर बात कर देता है तो देखिए बच्चों, ऐसा निषेचन जो शरीर के भीतर होता है, जो शरीर के क्या होता है? भीतर होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात कर दें तो मानव, जंतु आदि, मानव और जानवर आदि, यानी कि जो आपकी निषेचन की क्रिया होती है वो शरीर के भीतर होती है, यानी कि जो आपका अंडाणु पाया जाता है वो फीमेल के अंदर पाया जाता है। तो योनि मार्ग से क्या करता है आपका शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है। इसीलिए जो अगर मानव की बात कर लेंगे तो इसमें जो निषेचन होता है उसमें किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? आपका आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं युग्मनज निर्माण की या परिवर्धन की चरण। अब देखिए, मानव जन्म का तीसरा चरण है आपका युग्मनज का परिवर्धन। अब देखिए, युग्मनज का परिवर्धन क्या होता है? निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों, युग्मनज धीरे धीरे बढ़कर या विभाजित होकर गैस्ट्रूला का निर्माण करता है। गैस्ट्रूला का निर्माण करता है। गैस्ट्रूला धीरे धीरे 9 माह तक बढ़कर एक बच्चे का निर्माण
करता है, बच्चे का क्या करता है, निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया को युग्मनज परिवर्धन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, युग्मनज परिवर्धन कहते हैं। एक बार बच्चों हम इसको देख लेते हैं कैसे कैसे आपका होता है। देखिए बच्चों, ये आपका ए वाला और ये अंडाशय कहलाता है, ये अंडाशय कहलाता है आपका। ये आपका अंडवाहिनी कहलाता है, ये आपका अंडवाहिनी कहलाता है। ये आपका योनि द्वार कहलाता है, योनि द्वार कहलाता है। और ये जो होता है आपका गर्भाशय कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है। अगर इसमें फीमेल की अगर बात करेंगे तो देखो मोटी मोटा अगर इसकी बात करें तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है आपका अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होकर वो कहा जाता है यहां पर आकर यहाँ अंडवाहिनी में अंडाणु क्या करता है, नरयुग्मक का वेट करता है। तो नरयुग्मक क्या कर, नरयुग्मक पेनिस के द्वारा कहाँ पाया जाता है, योनि द्वार पर। फिर यहाँ से जो शुक्राणु होते हैं उनमें रेसिंग शुरू हो जाती है और वो आपका सभी एक तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो यहां से जब नरयुग्मक जाता है यानी कि शुक्राणु करता जाता है तो जाकर आपका कहां मिल जाता है आपका बच्चों, अंडवाहिनी में उपस्थित अंडाणु से, अंडवाहिनी में उपस्थित अंडाणु से मिल जाता है। तो अंडाणु से मिलने के बाद ये लगातार यहीं पे क्या करता है, विभाजित होना शुरू कर देता है। यानी कि 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनता है, 4 से 8 बनता है, 8 से आपका 16 बनता है, 16 से आपका 32 बनता है, 32 से 64 बनने के बाद गर्भाशय की किसी इस दीवार से या इस दीवार से क्या कर जाता है आपका अंडाणु लग जाता है। तो जब इस अवस्था में आ जाता है तो इसको हम गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला क्या करता है, धीरे 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 लगातार आपका क्या करता है, बढ़ता रहता है और 9 महीने में लगातार बढ़ने के बाद एक बेबी का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। जब एक बेबी का निर्माण कर लेता है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मनज परिवर्धन कहते हैं। अब 9 महीने के बाद जब हमें एक बेबी बन जाता है तो 9 महीने के बाद प्रसव के साथ एक बेबी का जन्म होता है। वो आपका लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पे एक मासिक चक्र की बात आई तो देखिए बच्चों होता क्या है कि यहां से अंडाणु बना। देखो इन दोनों अंडाणुओं में सिर्फ एक टाइम पे एक ही अंडाशय क्या रहेगा आपका एक्टिवेट होता है। यानी कि अगर एक मान लीजिए इस बार इस अंडाशय के द्वारा अंडाणु बन गया तो अगली बार मासिक चक्र के बाद अगली बार इसके द्वारा अंडाणु आपका क्या करता है, बनता है। और इससे बनने के बाद कहां पर जाएगा, जैसे यहां पर अंडवाहिनी में आया था उसे यहां पर भी अंडवाहिनी में क्या कर जाता है, रुक जाता है। अब यहां से जब शुक्राणु पहुंच जाता है इसके पास तो ठीक है, लेकिन जब नहीं पहुंच पाता ये अब यानी कि ये देखो 1 से 14 दिन लगा देता है बनने में और अगले 13 से मान लीजिए कि 14 से आपका 27 दिन तक ये क्या करता है, आपका इंतजार करता है। यानी कि लगभग 12-13 दिन क्या करता है, यहां पर नरयुग्मक का वेट करता है। जैसे ही आपका नरयुग्मक नहीं पहुंचता है यहां पर तो 28वें दिन क्या करता है, मासिक चक्र के रूप में या ब्लड के रूप में क्या कर जाता है, ये आपका बाहर आ जाता है। ये क्या करता है, मासिक चक्र के रूप में क्या करता है, यहां से बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका मानव जनन तंत्र खत्म हुआ। अब बच्चों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।